गुड आफ्टरनून। राज राजेश इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मैं राज राजेश आपको रीजनिंग का एक सेट बतलाऊंगा जो काम देगा रेलवे की परीक्षा में, विशेष रूप से जीडी की परीक्षा में। इसके अतिरिक्त आपका बिहार एसएससी, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, सिपाही भर्ती, दारोगा, शिक्षक भर्ती, इन सब परीक्षाओं में भी काम देगा। पहला क्वेश्चन आपका मिरर इमेज का है। एक आकृति दी गई और दाएं तरफ मिरर रखा गया। मिरर अगर दाएं या बाएं रखा जाता है या सामने रखा जाता है तो कॉन्सेप्ट मिरर इमेज होता है। ऊपर या नीचे होता है तो कॉन्सेप्ट वाटर इमेज होता है। मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट होता है फिगर पलट जाता है, लेटरल इन्वर्शन, बाएं का दाएं, दाएं का बाएं। जबकि वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट होता है वर्टिकल इन्वर्शन, फिगर उलट जाता है, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। यहाँ दाएं रखा गया है तो मिरर इमेज कॉन्सेप्ट है, यानी ये वाला फिगर जो रहेगा वो ऐसे रहेगा और ये जो आपका दो डंडा आपका है दाएं तरफ में वो नीचे ही रहेगा, बाएं तरफ आ जाएगा। और ये सर्कल जो आपका इस तरफ जा रहा था वो इस तरफ रहेगा यहाँ पर। तो अब देखिए आपके बाएं तरफ में ये डंडा रहना चाहिए था, ये ऑप्शन गया, इसमें सही है, इसमें सही और इसमें सही। इसमें जो लाइन एक आ रहा था ये इसके ऊपर से नहीं जा रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक ही लाइन आ रहा है, यहाँ दो लाइन आ रहा था, ये ऑप्शन भी गया। अब इस केस में लाइन आपका जा रहा था, ये थोड़ा बड़ा साइज का है, छोटा साइज का आना चाहिए, इसलिए ये भी गया। उसके अलावा ये देखिए, ये जो फिगर है ना यहाँ सीधा हो गया था, इस कारण से ये गलत हो गया। इस तरफ का फिगर उधर चला जाएगा और ये पलट जाएगा। आंसर ऑप्शन ए रहेगा। अगर आपका एक सीरीज दिया हुआ है तो सीरीज को सॉल्व करने के एक चीज पहले देखिएगा। देखिए लास्ट में सब में के है, मत चेक कीजिए, समय बर्बाद होगा। आप फर्स्ट की बात करते हैं, फर्स्ट में देखिए अल्फाबेट के हिसाब से आइए। 5 नंबर, 4 9, 4 13, 4 17। 17 का मतलब क्यू से शुरू होगा, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया। इसके बाद क्यू के बाद ओ है, इसमें भी ओ है। तीसरे मेंबर को केवल चेक कीजिएगा, ये 26, ये रहेगा 24, ये रहेगा 22। तो अगला जो रहेगा वो 20 होगा। 20 का मतलब टी, टी का अर्थ हो गया, ये ऑप्शन भी गया। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी रहेगा। तो जरूरत नहीं है कि हर एक लेटर को चेक करेंगे, ऑप्शन के हिसाब से आप एलिमिनेट करके काम कर लीजिएगा। इस बार कहा गया सर्वेंट और मास्टर ये दोनों एक दूसरे का विपरीत है, तो विपरीत वाला आपका जो चीज होगा वह हो गया पृथक और मिलनसार, ऑप्शन नंबर डी। इस केस में आपको कागज मोड़ने की बात जब करता है तो यहाँ भी मिरर और वाटर इमेज की बात करेंगे। सबसे पहले ये वाला फिगर ऊपर उठेगा, इस तरफ जाएगा, और उसके बाद ये आपका इधर से बंद किए थे, आप इस तरफ चला जाएगा, उसके बाद का फिगर। तो एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये 4 जो ऐसे बिंदु है, यहाँ जब जाएगा तो ये भी ऐसे 4 रहेगा, इस तरफ जाने पर इधर भी आ जाएगा 4, और ये वाला पोर्शन जो है इधर भी रहेगा आपका 4, ऐसे रहेगा इस तरह से। तो ऐसा चीज आपके पास ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा था। इस क्वेश्चन में आप देखते हैं कि लेटर और डिजिट का कोडिंग है। जैसे एक एग्जांपल दिया गया है, 1000 की हम बात करते हैं और इसका कोड यहाँ देखिए 8 है, ये 20 है, ये आपका 13 है, ये 7 है, ये आपका 9 है, यहाँ पर 9 के बाद 27 आया, ये 14 है और ये 24 है। वर्णमाला में इनका स्थान होता है 20, 8, ये 15, ये 21, ये 19, ये 1, ये 14 और ये 4। एक बात ध्यान दीजिए, 20 8 28, 8 और 20 28, 15 और 13 28, 21 और 7 28, 19 9 28, 1 27 28, 14 14 28, 4 24 28, यानी सबका जोड़ 28 चाहिए। ये 21 है, 7 आएगा, ये 13 है, 15 जोड़ेंगे, ये 2 है, यहाँ 26 आ जाएगा, 18 में 10 जोड़ देंगे, 5 में आप 28 लाने के लिए 23 जोड़ देंगे, 12 में 28 के लिए 16 16, और ये आपका आ जाएगा। तो 16 16 27 लास्ट में चाहिए, 16 16 27 आपको देखिए लास्ट में चाहिए था। 16 16 27 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें 16 16 27 नहीं है। इसमें अंतर क्या है कि 16 के पहले 22 है, देखिए 16 के पहले 23 है, ये वाला गलत हो गया। आंसर ऑप्शन नंबर बी। 42 43 48 57 74 और 99, 1 बढ़ा, 5 बढ़ा, ये 9 बढ़ गया। 57 से चलेंगे तो ये आपका 17 बढ़ गया, और यहां से आएंगे तो ये 25 बढ़ गया। एक बात ध्यान दीजिए, ये 1 है, ये 3, ये 1 स्क्वायर, ये 3 स्क्वायर, ये 5 स्क्वायर,
ये आपका 2 स्क्वायर माइनस +1, ये आपका 4 स्क्वायर +1, तो अगला जो रहेगा वह 6 स्क्वायर +1 होगा, यानी 37 आपको जोड़ना पड़ेगा इसमें। तो 99 में 37 जोड़ेंगे 136 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर रहेगा। एक व्यक्ति बिंदु जी से, ये बिंदु जी है, एक व्यक्ति बिंदु जी से चलना शुरू करता है और 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है। ये 10 चला दिया। अब वह बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, इस तरफ आया और 5 चला, फिर बाएं मुड़ता है और फिर 5 चलता है, यहाँ बीचों बीच अभी रह जाएगा। देखिए इस लाइन पर आने के लिए उसको 10 किलोमीटर चलना पड़ेगा। फिर कहता है कि फिर दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़ा इस तरफ और 3 किलोमीटर चला, और बिंदु ए पर पहुंचने के लिए 5 किलोमीटर चलता है बाएं मुड़ करके, बाएं मुड़ेगा तो वापस आएगा, तो ये 5 इधर और 5 इधर, इस लाइन पर आ जाएगा और ये बिंदु एफ तक आ गया। अब प्रश्न यह है कि बिंदु जी पर पहुंचने के लिए उसको इधर से इधर जाना पड़ेगा। दूरी क्या हो गई, तो ये वाला 3 यहाँ पर आ गया, ये 3, और ये वाला 5 जो है वो यहाँ रहेगा, तो 3 और 5 8 किलोमीटर उसको नॉर्थ में चलना पड़ेगा, ऊपर की तरफ। आंसर ऑप्शन नंबर सी। एफिल टावर फ्रांस में है, तो आपका जो ग्रेट वॉल है वो चाइना में है, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। 18 का 333, 18 का स्क्वायर जो आपका रहता है वो 324 होता है, और उसमें 18 का आधा 9 जोड़ते हैं तो 333 है। 22 का स्क्वायर चलेंगे 484 है, और 22 का आधा 11 उसमें जोड़ेंगे तो ये आपका 495 है। 14 का स्क्वायर चलिएगा तो ये 196 होगा, और 14 का आधा 7 उसमें जोड़ेंगे तो ये आपका 203 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। देखिए फिर आपका सीरीज दिया हुआ है, इसमें अगर आप देखते हैं तो लास्ट में सब में क्यू है, वो चेक करने का नहीं ज़रूरत है। सेकंड वाला के है, वो चेक करने का नहीं ज़रूरत है। फर्स्ट में अंतर है और थर्ड में अंतर है, फर्स्ट चेक करते हैं। 13, 4 17, 4 21, 4 25, यानी वाई से शुरू हो रहा है। अब इस केस में थर्ड में एच होगा कि आई होगा वो देखना है। बी, डी, 2 2 4, 2 6, तो 2 8, यहाँ एच होगा और 2 10 हो जाएगा। जे, एच होना चाहिए, ये ऑप्शन भी गया, आंसर ए ऑप्शन रहेगा। कहा गया कि ऑल जेम्स आर स्टोन्स, ये जेम्स है, सभी जेम्स को हमने स्टोन्स बनाया, और कुछ जेम्स को हमने डायमंड बनाया, कुछ जेम्स को हमने डायमंड बनाया, तो सम स्टोन्स आर जेम्स। देखिए कुछ स्टोन तो जेम्स बनेगा ही बनेगा, ये करेक्ट है, और कुछ स्टोन जो होगा वो डायमंड बनेगा बनेगा, ये भी करेक्ट है। आंसर बोथ करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी। देखिए इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया कि दिया हुआ था इंफॉर्मेशन, कहा गया जो एस्टेरिक मार्क है यहाँ पर, तारांकित चिन्ह है, उसमें हम कैसे रिप्लेस करेंगे कि हमारा ये इक्वेशन जैसा बन जाएगा और करेक्ट होगा। हर एक ऑप्शन में जो सेकंड लास्ट वाला है वो देखिए इक्वल टू है, यानी यहाँ पर इक्वल टू रहेगा। तो 5, 16, 23 बराबर 70 और 33। अब यहाँ पर एक नजर आ रहा था 70 में 33, चाहे तो जोड़ सकते हैं चाहे घटा सकते हैं। अगर घटाएंगे तो वैल्यू कम हो जाएगा, जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 103। देखिए इधर 103 लाने के लिए क्या करना है, इसको गुना करेंगे तो 80 हो जाएगा, और ये जोड़ देंगे तो 103 आ जाएगा। यानी पहले गुना चाहिए, फिर जोड़ चाहिए, ठीक है, और इसके बाद इक्वल टू चाहिए यहाँ पर, और तब फिर ये प्लस चाहिए। ये आपका ऑप्शन नंबर बी में है। इस केस में एक बड़ा सा इंफॉर्मेशन देकर कहा गया कौन गलत है बतला देना। सी गुना एम, गुना का अर्थ होता है ए बी का पति है, यानी सी एम का पति है, तो सी मेल एम फीमेल, ये पति पत्नी हो गए। फिर क्या एम माइनस एस, एम माइनस एस का अर्थ होता है एम एस की माता है, तो इस केस में एम जो है वो एस की माँ हो गई। और एस प्लस के का अर्थ होता है, प्लस का अर्थ होता है भाई है, तो एस मेल है वह के का भाई है। के भाग टी, भाग का अर्थ यहाँ पर देखिए ए बी की बहन है तो के टी की बहन है, के फीमेल है, ये टी की बहन है। और टी माइनस क्यू, माइनस का अर्थ होता है ए बी की माता है तो टी क्यू की माता है, तो टी क्यू की माता है, टी फीमेल है, ये क्यू की माता है। अब यहाँ पर पहला इंफॉर्मेशन है सी के पिता का पिता है।
सी जो है वह के का सिर्फ पिता है, पिता का पिता नहीं है, इसलिए ये गलत हो गया। और आपसे यही पूछा गया था कि कौन सही नहीं है, इसी स्टेज पर मिल गया आंसर, आगे चेक करने का नहीं ज़रूरत है। लेकिन चलिए मैं आपको बता देता हूँ चेक करके। एस क्यू की माता का भाई है, एस जो है देखिए क्यू की माँ टी है, उसका भाई एस है, ये करेक्ट है आपका। फिर कहा गया एम क्यू की माता है, एम यहाँ है, ये क्यू की माँ टी, उसकी माँ एम है, ये भी करेक्ट है। और टी सी की पुत्री है, आपका जो सी है, सी और एम पति पत्नी है, और इनकी पुत्री टी है, ये भी सही है। ये तीनों सही था, ये नहीं सही था, आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। ए का अर्थ होता है प्लस कर देना, यहां पर हम जोड़ का चिन्ह देंगे। बी का अर्थ होता है गुना कर देना, यहाँ गुना का चिन्ह देंगे। सी का अर्थ है घटाओ, यहाँ घटा देंगे। और डी का अर्थ होता है भाग। जब आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आप बॉड मास यूज करते हैं, पहले डिवीजन यूज कीजिएगा, 63/9 ये आपका 7 होगा। फिर मल्टीप्लिकेशन यूज कीजिएगा, ये 6 गुना 22, ये 132 होगा। अब यहाँ पर देखिए बचा क्या, 126 माइनस 132 प्लस 7, तो 126 और 7 133 माइनस 132 बराबर 1 होगा, ऑप्शन नंबर बी रहेगा। इस तरह का जब क्वेश्चन आपको मिलेगा तो एक बात ध्यान देंगे कि कॉमन चीज इसमें क्या था, तो हर एक में कॉमन चीज आपका 3 आ रहा था। आप एक क्यूब को ऐसे खोल करके ये लिख दीजिए, और जो कॉमन चीज आपका 3 है वो यहाँ लिखिए, 312। आप किसी भी तरफ से कहीं भी 312 यूज कर सकते थे। मान लीजिए मुझे यहाँ मन कर गया बीच में, हम यहाँ लिख देंगे ऐसे 312। अब इसके बाद इससे रिलेटेड देखिए, ये था 341, तो यहाँ पर ऐसे चलेगा, ये 341। अब रहेगा 354, तो 354 के लिए यहाँ पर 5 अगर लिखेंगे तो ये 4 जाएगा, जो ये 4 आया तो यहाँ 6 आ जाएगा। अब क्वेश्चन है कि 4 दर्शाने वाले फलक के विपरीत पर कौन सा आएगा बतला देना। ये 4 है, उसके विपरीत में 2 आ जाएगा, तो आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, जिसमें 2 लिखा हुआ है। 7 विद्यार्थी पी क्यू आर एस टी यू और भी एक गोल मेज के परितः यानी चारों तरफ बैठे हैं। किस तरफ चेहरा किया हुआ है वो ध्यान रखिएगा। इसके बाद फेसिंग द सेंटर, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 बैठा दीजिए। आर ठीक टी और यू दोनों के पड़ोस में बैठा है, तो आर को यहाँ बैठाएंगे तो एक तरफ टी और एक तरफ यू। अभी किधर बैठेगा अभी मुझे नहीं मालूम, लेकिन आगे पढ़ते हैं। एस आर के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, एस जो है आर के बाईं ओर पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरे स्थान पर एस है। और एस जो है वह पी के ठीक दाईं ओर पड़ोस में है, तो पी यहाँ बैठाएंगे तो उसका दायां हाथ इधर जाएगा, एस दाईं ओर पड़ोस में बैठेगा। फिर कहा गया पी टी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, पी जो है वह टी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर हो गया, इधर से पहला ये दूसरा, कंफर्म यहाँ पर यू आ जाएगा। फिर इसके बाद है क्यू ठीक टी और पी के पड़ोस में बैठा है, क्यू बोला मैं पी और टी के पड़ोसी रहूंगा, क्यू यहाँ बैठ जाएगा। पी यू के ठीक बाईं ओर पड़ोस में है, यू के बाएं तरफ यहाँ वी आ जाएगा। अब क्वेश्चन है वी के संदर्भ में पी का स्थान, बोलिए वी यहाँ पर है, पी यहाँ बैठा है, तो बाएं पहला और दूसरा, तो बाएं दूसरा तरफ होगा, आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। जब आपको डिक्शनरी अरेंजमेंट का क्वेश्चन मिलेगा तो आप क्या करेंगे, इसमें फर्स्ट प्लेस के लेटर्स की बात करेंगे, सब में एफ है, सेकंड प्लेस में सब में ए है, थर्ड प्लेस की बात करेंगे एस एस यू टी एस यू और आर है, आर पहले आता है, 6 नंबर पहले जाएगा। इसके बाद एस की बारी होगी तो एस यहाँ, एस यहाँ, एस यहाँ, चौथे स्थान पर टी है, एच है और सी है। इसके बाद जो बारी होगी वह सी की होगी, सी इसके बाद आएगा, फिर एच आ जाएगा आपका, और इसके बाद जो बारी होगी सी एच के बाद आपका टी आ जाएगा। ये इतना 6 2 3 1, 6 2 3 1 इसमें और इसमें आ रहा था, ये दोनों गया। अब 7 5 4 में देखते हैं फिर क्या होगा। तो आर एस के बाद टी की बारी आई तो ये 7 नंबर हो गया। यहाँ यू के बाद देखिए ये भी यू, ये भी यू, यू के बाद एल है, यू के बाद एक्स है, एल पहले आता है वर्णमाला में, इसलिए 5 पहले जाएगा और ये 4 बाद में रहेगा। तो 62 317 और बाद में 54 रहेगा, ये आपका ऑप्शन है। इस क्वेश्चन में फिर आपका देखिए यहाँ पर
मिरर इमेज है दाएं तरफ में। मिरर इमेज में अभी आपको थोड़ी देर पहले बतलाए थे कि मिरर इमेज का बेसिक कॉन्सेप्ट होता है दायां वाला बायां जाएगा। ये एरो जो है ऊपर की तरफ जो था रंगा हुआ देखिए काला, ये इस तरफ जब आएगा ना ऐसे, ये इस तरफ जब आपका रहेगा तो ऊपर में ही काला रंगा होगा और इसका मुंह इस तरफ आ जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। देखिए ऊपर काला रंगा हुआ है, इसमें भी ऊपर काला रंगा हुआ है, इसमें ऊपर है, इसमें नीचे काला रंगा हुआ है, ये तो गलत हो गया आपका। ये जो पान का पत्ता जैसा बना हुआ है, ये जो दाएं था ये बाएं आएगा और डंटी इसका ऊपर है, इस केस में डंटी नीचे आ गया था, ये गलत हो गया। अब यहाँ पर ये दोनों आपका करेक्ट चल रहा था। यहाँ जो एक स्टार बना है इसका सिर ऊपर की तरफ है, इस केस में सिर ऊपर है, इसमें सिर इधर दाहिने तरफ चला गया, ये गलत हो गया। आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। फ्रांस का कोड आपका दिया हुआ है QEZMD और B। देखिए F से पीछे का अक्षर, R से पीछे का अक्षर -1 यहाँ पर C से पीछे का अक्षर, E से पीछे का अक्षर, और A से भी -1 है, ये N से भी -1 है। तो ये दोनों तो आपस में स्थान बदल लेता है, लेकिन ये दोनों वैसे ही रह जाता है। उस बेसिस पर जब हम प्रिंस की बात करेंगे तो यहाँ पर -1 सब में चलेगा, ये ध्यान रखिएगा। ये दोनों ऐसे रहेगा, यानी R का पीछे का अक्षर Q और ये O आ जाएगा, और ये दोनों भी इसी ढंग से आपका चलेगा। तो E से पीछे का अक्षर D और ये B रहेगा। तो और इसमें जो रहेगा वो सीधा सीधा आ जाएगा, I से पीछे का होगा आपका H, M, तो QOHMDB, QO आपका HMDB होगा, QOHMDB आपका ऑप्शन नंबर बी में है। इस बार फिर आपसे क्वेश्चन में इंग्लिश डिक्शनरी वाला डाला हुआ है। तो देखिए हम फर्स्ट प्लेस में डी, सब में डी है, सेकंड प्लेस पर आएंगे सब में ई है, थर्ड प्लेस की बात करेंगे इसमें बी आ रहा था, बाकी सब में सी दिख रहा था। इसलिए ये तो आपका 5 से शुरुआत होने वाला है, ये गया और ये गया। सब में इसके बाद सी है, देखिए इन सब में भी सी है, यहाँ भी सी, यहाँ भी सी। इसके बाद वाले प्लेस में एल है, यहाँ ए है, यहाँ आई है, यहाँ ई है, यहाँ ओ है, तो ए वाला पहले जाएगा, यानी इसके बाद जो बारी होगी वह 3 की होगी। इसके बाद जब ए वाला चीज आपका चला गया तो यहाँ पर एल है, यहाँ पर आपका आई है, यहाँ ई है, तो ई पहले आएगा, ये 4 हो जाएगा, फिर आई आ जाएगा, ये 2 हो जाएगा, फिर 1 आ जाएगा और लास्ट में 6 जाएगा। 534 216 ये आपका ऑप्शन नंबर बी में है। इस केस में कहा गया कि आपस में स्थान बदलने से ये इक्वेशन करेक्ट होगा। पहला इक्वेशन से चेक, पहला इंफॉर्मेशन से ऑप्शन से चेक करते हैं, तो आप इसके जगह पर भाग दे दीजिए, इसके जगह पर घटाव कीजिए। 20 भाग 20, तो 20 डिवाइडेड बाय 20 गुना 20, ये आपका कट जाएगा और ये जो रिजल्ट आपका रहेगा वो 20 आएगा। तो 20 प्लस 20 माइनस 20 बराबर 20, ये आपका कैंसिल हो गया, 20 बराबर 20, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। यही करेक्ट हो गया, आगे चेक करने का नहीं ज़रूरत। अगर नहीं होता तो बी चेक कर लेते, नहीं होता तो सी चेक कर लेते, ऐसे करते हुए चलिए। टाउन ए टाउन बी के दक्षिण पश्चिम में है, ये टाउन बी है, इसका इधर दक्षिण इधर पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम में टाउन ए आ गया। फिर कहा गया टाउन सी टाउन एम के दक्षिण में है, टाउन ए टाउन सी के दक्षिण पूरब में है, तो सी यहाँ पर रखेंगे और इसके दक्षिण पूरब में ए आ जाएगा आपका इस जगह पर। टाउन डी टाउन बी के उत्तर में है, यहाँ पर डी को यहाँ भेज दीजिए, डी बी के उत्तर में है, और टाउन एम टाउन डी के पश्चिम में है, इधर रहेगा एम। अब प्रश्न आपसे पूछा गया है टाउन एम की स्थिति टाउन बी से किस ओर है, तो अगर बी से आप चलेंगे तो ये एन था, ये ई, ये एस, ये डब्ल्यू, तो ये नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, तो इससे नॉर्थ वेस्ट रहेगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर पश्चिम में। इस आकृति में आपके पास देखिए ट्रायंगल का नंबर पूछा गया, यहाँ पर 2 फिगर है, एक इधर वाले फिगर की बात कीजिए, एक ट्रायंगल है ऐसे देखिए, 1 2 3 4 और ये बड़ा वाला हो गया 5, इस वाले में 5 है। इधर वाले की बात करते हैं, इधर वाले में यहाँ से एक इधर गया है, एक यहाँ गया और एक यहाँ। हम पहले छोटा ट्रायंगल की बात करें, 1 2 3 4 5 6, अब दो को मिलाते हैं, ये रहेगा 7, इधर हो गया 8, ये हो गया 9। अब थोड़ा बड़ा मिलाते हैं, देखिए इस तरफ से हो गया एक 10, यहाँ से एक हो गया 11,
इधर से मिलाएंगे तो ये 12 होगा और ये रहेगा 13। इस तरफ से आएगा ये 14 और यहाँ से 15 और एक बड़ा वाला पूरा हो जाएगा ये 16। तो टोटल आपके पास 16 और 5 21 ट्रायंगल रहेगा। ऑप्शन नंबर डी। जब ऐसा कोडिंग का क्वेश्चन आता है तो पूरा चीज मत पढ़िए, जो प्रश्न पूछा गया सिर्फ उसकी चिंता कीजिए। प्रश्न है हैज का कोड क्या होगा बतलाओ। हैज यहाँ है, केक हैज शुगर, तो हैज का कोड या तो एस्ट होगा या बॉर्न या विग होगा। इसमें देखिए हैज है नहीं, लेकिन इसमें मुझे विग नजर आ रहा है, इसलिए विग नहीं होगा हैज का कोड। शुगर इज स्वीट, इसमें भी हैज है नहीं, इसमें मुझे बॉर्न नजर आ रहा है, इसलिए बॉर्न भी नहीं होगा। बच गया एस्ट, आंसर हो गया ईएसटी, आपका एस का कोड होगा। 181 का 10 है, 10 का स्क्वायर 100, 10 से 1 कम 9, 9 का स्क्वायर 81, ये रहा 181। उसी तरह से इधर देखिएगा, आपका 12 का स्क्वायर 144, 12 से 1 कम 11 का स्क्वायर 121, जोड़ देंगे ये 265। यहाँ पर 11 है आपका, तो 11 स्क्वायर आपका रहेगा, इस केस में 121 होगा, और यहाँ पर उससे 1 कम होगा 10 का स्क्वायर 100 रहेगा, ये 221 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी रहेगा। तो ये आपका एक सेट हो गया जो काम देगा विशेष रूप से रेलवे की परीक्षा में।